हेलो स्टूडेंट, RS सिसोदिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, यूपी बोर्ड परीक्षा में कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, खास करके यूपी बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th मैथ में जो आपका पेपर आएगा उसमें अवकल समीकरण की कोटि व घात ज्ञात करने संबंधी एक प्रश्न निश्चित ही आता है। इस वीडियो को देखने के बाद में जो क्वेश्चन आएगा आपका किसी भी लेवल का हो, उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर ले जाओगे। यहाँ पर इस वीडियो में आपको पहले कुछ नियम बताएंगे कोटि एवं घात ज्ञात करने संबंधी। उसके बाद में आपको जो NCERT एक्सरसाइज दी है आपके सिलेबस में, उस एक्सरसाइज समेत आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर कोटि एवं घात के कंप्लीट कराएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आप कोटि एवं घात से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे देखते ही उसकी कोटि एवं घात बता देंगे। चलिए, तो पहले हम आपको नियम बता देते हैं कि इसके नियम क्या होते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम कोटि के लिए। देखिए, कोटि यानी जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ऑर्डर बोला जाता है। तो जो ऑर्डर या कोटि ज्ञात कैसे करते हैं, अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकल गुणांक यानी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही उसकी कोटि होती है। कोई भी अवकल समीकरण दिया, अभी आपको एग्जाम्पल और क्वेश्चन कराएंगे तब क्लियर करके उसमें और क्लियर होगा। पहले आप थोड़ा नियम समझ लें। उच्चतम अवकल गुणांक देखना है, जैसे dy/dx है, d²y/dx² है, उसे ही बोलते हैं अवकल गुणांक, हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो आपको समीकरण में उच्चतम अवकल गुणांक यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लेना है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उसकी क्या होगी, कोटि होगी। अच्छा, बात हम अब घात की कर लेते हैं। घात क्या होती है यानी पावर क्या होती है। तो घात पावर क्या होती है, अवकल समीकरण की घात उसमें उपस्थित उच्चतम अवकल गुणांक, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो छांटा है ना आपने, उसकी जो पावर होगी वही उसकी क्या होगी, घात होगी। ऐसा नहीं है कि आप अवकल समीकरण में सबसे अधिक पावर को देख रहे हैं, नहीं, वो घात नहीं होगी। जो आपने हाईएस्ट डेरिवेटिव देखा है उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, आपकी घात होगी। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम आपको एक विशेष बात याद रखनी है। आपने पहले दूसरे नियम आपको पता है कि कोटि एवं घात कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर आपने ये फॉर्मेट नहीं देखा तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अवकलज भिन्नात्मक घातों तथा करड़ी चिन्हों से स्वतंत्र होना चाहिए। कोई भी अवकल समीकरण है वो आपको देख लेनी है, कहीं वो रूट के भीतर तो नहीं है, कहीं उसकी पावर 2/3 3/2 ऐसी फ्रैक्शन में तो नहीं दी है। अगर ऐसे फॉर्मेट दिया है तो पहले आपको उस रूट को हटाना होगा, या फिर 2/3 3/2 जो भी करड़ी टाइप का दिया है, भिन्नात्मक घातें दी हैं, उससे पहले आपको हटाना होगा। उसके बाद में अवकल समीकरण की कोटि व घात ज्ञात की जाती है। अच्छा, अगला रूल क्या है। अगला रूल ये कहता है कि कोई भी अवकल समीकरण आपने देखी, अगर आपकी अवकल समीकरण sin x cos x tan x इस प्रकार से लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि साइन के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके एंगल में अगर डेरिवेटिव आ जाता है, जैसे sin dy/dx, cos dy/dx, tan dy/dx या फिर log dy/dx, अगर इनके एंगल में त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, अगर इनके कोण में डेरिवेटिव यानी अवकल गुणांक आ जाता है, तो इस प्रकार की अवकल समीकरण की हम कोटि तो निकाल सकते हैं, ऑर्डर तो ज्ञात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसकी जो घात होती है वो नॉट डिफाइन होती है, यानी घात परिभाषित नहीं होती है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। अभी क्वेश्चन देखेंगे तब आपको और क्लियर होगा। अच्छा, अगला पॉइंट और देख लीजिए। हो सकता है आपको अवकल समीकरण जब दिखाई दे तो dy/dx है, या तो dy/dx में लिखा हो, या फिर वहाँ पे y1 लिखा हो, या हो सकता है y' लिखा हो, या d लिखा हो। इन सब का मतलब ही एक होता है। dy/dx भी एक बार अवकलन है, y1 भी एक बार अवकलन है, y' भी एक बार अवकलन है, और d का मतलब भी एक बार अवकलन है। इसे प्रथम अवकल गुणांक बोलते हैं। हो सकता है अवकल समीकरण में आपको d²y/dx² दे दे, हो सकता है y2 दे दे, या बोल दे y" या d²। इसका मतलब द्वितीय अवकल गुणांक होता है। सेम एज आपका dq/dx³ बराबर y3 या y" या dq, इसका मतलब तृतीय अवकल गुणांक होता है। चलिए, कुछ थोड़ा सा फॉर्मेट हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं, फिर अभी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन सभी प्रकार के वहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, NCERT के लेंगे और भिन्न भिन्न टाइप के सभी क्वेश्चन लेंगे। उससे आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाओगे। पहले चलिए देखते हैं। d²y/dx² + y = 0। जो हमने आपको रूल बताया था वो आपको रूल याद रखना है। बस आपको कोटि देखनी है तो अवकल समीकरण में उपस्थित तो उच्चतम अवकल गुणांक देखना है। तो इस अवकल समीकरण में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, यही वाला d²y/dx² द्वितीय अवकल गुणांक है। तो इसकी जो उच्चतम अवकल गुणांक होता है वही इसकी कोटि होती है। तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, 2। कोटि कितनी हो गई, 2। अब बात घात की कर लेते। घात क्या कहता है कि अवकल समीकरण की घात उसमें उच्चतम अवकल गुणांक की घात के बराबर होती है। तो इसमें तो एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उच्चतम अवकल गुणांक कितना है, d²y/dx²। इसकी पावर कितनी लगी, एक ही तो मानेंगे अगर कुछ नहीं लगाए। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी इसकी 1। इस अवकल समीकरण की कोटि 2 है, घात कितनी है, 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। dq/dx³ + x² d²y/dx² की होल पावर कितनी है, 3 = 0। अब इसमें हमें देखना हाईएस्ट डेरिवेटिव,
क्योंकि पहले हमें अगर कोटि याद करनी है तो आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना होगा, चाहे घात याद करनी हो आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना होगा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, डी क्यू बाई ओवर डी एक्स क्यू, यानी पावर 3 वाला क्या है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 3, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही कोटि होती है। तो कोटि कितनी हो गई इस क्वेश्चन में, कोटि हो गई 3। अब बात घात की कर लेते हैं। घात में देखिए, वैसे अगर समीकरण की घात देखोगे तो डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 है, ये घात नहीं है, ध्यान रखना है। घात क्या कहती है, घात का रूल क्या कहता है कि अवकल समीकरण की घात उसमें उपस्थित उच्चतम अवकल गुणांक जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी पावर होती है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, डी क्यू बाई ओवर डी एक्स क्यू, और इसकी घात कुछ नहीं है तो घात कितनी मानी जाएगी, 1। तो इसलिए इसकी जो कोटि है, कोटि तो 3 है और इसकी घात कितनी है, 1 है। आपको समझ में आया होगा। चलिए जो अब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए उस एक्सरसाइज को देखते हैं, देखते ही अब आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर वही आपका क्या है, कोटि है, और डिग्री क्या है, घात है। कोटि और घात बतानी है आपको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, अवकल समीकरण दी हुई है। तो ये वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए d4 बाई ओवर डी एक्स 4 प्लस साइन और बाई ट्रिपल डैश लिखा हुआ है, बराबर में 0 है। अब इस पहले क्वेश्चन में आप देखिए इसकी कोटि कितनी है, पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। कोटि में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसकी जो कोटि है पहले वाले क्वेश्चन की, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 4 पावर वाला है, तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, 4 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात होगी घात की। अब घात के लिए हमने क्या बताया था कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो घात होगी, लेकिन एक आपको रूल बताया था कि यदि साइन के एंगल में डेरिवेटिव आ जाता है तो ये साइन डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू तो है, बाई ट्रिपल डैश, तो उस केस में हम उसकी घात ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में इसकी घात ज्ञात नहीं हो सकती है, नॉट डिफाइन है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यानी पहले वाले क्वेश्चन में हम इसकी घात ज्ञात नहीं कर पाएंगे। क्यों, रीजन समझ में आया, क्योंकि साइन के एंगल में दिया हुआ है ये डेरिवेटिव डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू या बाई ट्रिपल डैश, इसलिए इसकी घात ज्ञात नहीं होगी और इसकी जो कोटि है वो कितनी होगी, 4 होगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बाई डैश प्लस 5 बराबर 0। अब बाई डैश का मतलब क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, डी वाई ओवर डी एक्स है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 1। और इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 ही अकेला है, तो इसकी पावर भी कितनी है, ऑल ओवर, जैसे बाई डैश है तो बी डैश की पावर कुछ नहीं है, तो इसकी पावर 1 ही, तो ऐसी तो मानेंगे, तो घात भी कितनी हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। घात भी कितनी है, 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखिए डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स ना करे कोई दिक्कत नहीं, डी एस ओवर डी टी दे दिया, कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो डेरिवेटिव ही है। अब इसमें देखिए पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढिए, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है, डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही क्या होती है, उसकी कोटि होती है। तो इसकी कोटि तो हो जाएगी 2। कोटि कितनी हो जाएगी, 2। अब घात देखते हैं, घात 4 मत कर देना, घात 4 नहीं है इसकी, उच्चतम अवकल गुणांक की जो पावर होती है वही घात होती है। तो इसकी कोई पावर नहीं लगी है, तो इसकी पावर 1 मान सकते हैं ऐसे। तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी, 1। कोटि 2 है और घात कितनी है, 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस आपको याद रहना चाहिए आपको जो नियम है, बस आप देखते ही क्वेश्चन को कर लोगे आसानी से। इसमें देखिए इसकी कोटि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो इसकी जो कोटि है वो कोटि कितनी है, 2 है, कोटि 2 होगी। बात घात की करें तो कॉस डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, बताया आपको, कॉस के एंगल में अगर डेरिवेटिव आ जाएगा तो घात परिभाषित तो नहीं है, तो इस वाले में घात परिभाषित तो नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन है डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। तो कॉस 3x है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कॉस के एंगल में अगर डेरिवेटिव आएगा तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पर अगर कोटि की बात करें तो इस वाले क्वेश्चन में हाईएस्ट डेरिवेटिव ही है, तो इसकी कोटि कितनी है, 2 है। अगर बात घात की करें तो घात इसकी ऑल ओवर पावर 1 मान सकते हैं, तो घात कितनी है इसकी, 1 है। अगला क्वेश्चन देखिए 6वां। इस वाले क्वेश्चन में देखिए इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो ट्रिपल डैश वाला है, ये सबसे मैक्सिमम है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी इसकी 3। और घात की देखें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव की देखनी है, सब ये नहीं है कि किसी की भी पावर देंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 2, तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी, 2। कोटि 3 है और घात कितनी है इसकी, 2 है, 7। इस वाले क्वेश्चन में देखें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, बाई ट्रिपल डैश, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 3, और इसकी पावर कितनी है, 1 ही तो मान सकते हैं अगर कुछ नहीं लगाए, तो इसकी कोटि 3 है और घात कितनी है, 1 है, क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें बाई डैश प्लस बाई इक्वल टू ई की पावर x है, तो इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव केवल सिंगल डेरिवेटिव है, तो इसकी कोटि कितनी है, 1। इस वाले क्वेश्चन में कोटि कितनी है, 1, और इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी, 1 ही तो मान सकते हैं अगर कुछ नहीं है, तो घात भी कितनी है इसकी, 1 है, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
9वें वाले में देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा, डबल डेरिवेटिव, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2। बात घात की करें तो इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखेंगे ना कि ये वाली देखेंगे, ये नहीं है घात। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है, अगर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो घात कितनी हो जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, बाई डबल डैश, तो इसकी कोटि कितनी हो गई 2, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं लगा, तो घात कितनी हो जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री यानी इसकी घात पूछिए, कोटि नहीं पूछिए, बताना कि इसकी डिग्री कितनी होगी। तो डिग्री में देखिए, डिग्री में हमने देखा कि साइन के एंगल में dy/dx लगा है, तो इसका मतलब है घात परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइन है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर बाय द वे इसकी कोटि पूछता यानी ऑर्डर पूछता तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा था ये, तो इसके ऑर्डर तो पॉसिबल था, ऑर्डर होता है इसका 2 यानी कोटि 2 होती, लेकिन जो घात है वो नॉट डिफाइन है, परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट है देखिए, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसकी कोटि बतानी है हमें, कोटि कितनी होगी, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढना है आपको, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, डबल डेरिवेटिव है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर बाय द वे इसकी घात पूछता, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, अगर घात पूछता तो घात कितनी होती 1 होती। उम्मीद है आपको कोटि एवं घात ज्ञात करने में आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।